Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Karan Dhaliwal for requesting this topic on strategic intent, one of the interesting topics from strategic management and corporate strategy. So let us begin this topic. So first question is, what is strategic intent? So strategic intent is defined as a compelling statement. तो basically ये क्या है? It's a statement. अब statement किस चीज के बारे में है उसके बारे में बात करते हैं. The first thing is where the organization is going. Organization कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो वो आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाली स्टेटमेंट से पता चल जाता है. एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन. और ये भी आपको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में क्या अचीव करना चाहती है. तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी बताता है और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइन करता है. तो आप कहां स्टैंड करते हैं और कहां जाना चाहते हैं और किस तरह से आप जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इस कंपेलिंग स्टेटमेंट से पता चल जाती हैं. एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इंटेंट. Now let's talk about the components of strategic intent. So we have basically 5 components. The first component is called vision, the second is called mission, the third is called business definition, fourth is model and fifth one is business goal. और ये जो बना हुआ है ये more like a triangle बना हुआ है. Triangle बना हुआ है मतलब vision से शुरू होता है और नीचे goals तक जाता है. अब ये इस तरह से क्यों बना हुआ है? Because vision जो होते हैं वो बहुत few होते हैं या आप कह लो बहुत कम होते हैं और जैसे जैसे आप स्लाइडर में नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे आपके गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं. तो लेट मी डिफाइन ऑल ऑफ दीज इन डिटेल नाउ. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड विजन. तो व्हाट इज विजन? तो विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पोजीशन. तो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कहां पहुंचना चाहती है वो आपका विजन बताता है. फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग एट एक्स पॉइंट और हम फ्यूचर में 5 इयर्स में अगले 10 इयर्स में हम कौन सी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, x1 पे पहुंचना चाहते हैं, y1 पे पहुंचना चाहते हैं, वो आपको विजन स्टेटमेंट से पता चल जाता है. It describes where the organization wish to land in future. आपको ये भी पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करना चाहती है, उसकी फ्यूचर के अंडरस्टैंडिंग किस तरह की है और वो कहां लैंड अप करना चाहती है. It depicts the organization aspirations for business also. आप किसी बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षा जिसको हम कहते हैं वो चीज आपकी कितनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आपको विजन स्टेटमेंट से पता चल जाती है. सो नेक्स्ट इज एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ विजन. जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल पे काम कर रही है, फंक्शनल लेवल पे काम कर रही है, बिजनेस लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रही है, वो आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, सभी लोग विजन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और तभी इसको बनाना शायद इतना इंपॉर्टेंट भी है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से समझते हैं. तो IKEA एक फर्नीचर कंपनी है. उस फर्नीचर कंपनी का जो विजन है वो क्या है? टू क्रिएट बेटर एवरीडे लाइफ फॉर मेनी पीपल. अब एक सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि हमें लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना है, बेटर बनाना है. अब इसको बनाने के लिए आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. अब ऑब्वियसली सिंस ये फर्नीचर के बिजनेस में है तो ये फर्नीचर की ही बात करेंगे, बट ओवरऑल जो इनका विजन स्टेटमेंट है वो काफी ब्रॉड है. बट इनका ओवरऑल जो हम ये समझते हैं कि फ्यूचर में ये लोगों की लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं. दैट इज व्हाट देयर विजन स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कंपोनेंट एंड दैट इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट और मिशन. द मिशन इज, सो मिशन एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस. अब आप जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रही है, किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वो किस लिए एग्जिस्ट करती है, किस पर्पस के लिए एग्जिस्ट करती है, वो आपको मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है. तो मिशन स्टेटमेंट helps to identify what business the company undertakes. It defines the present capabilities, activities, customer focus as well. अब आपको इसमें क्या क्या चीजें पता चल जाती हैं? एक तो कंपनी क्या काम करती है वो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है वो आपको पता चल जाता है. सेकंड चीज, उसकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है वो भी आपको पता चल जाती है. वो किस किस कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रही हैं वो भी आपको पता चल जाता है. उसका कस्टमर का फोकस क्या है, कि कौन से कस्टमर पे फोकस करती है, वो भी आपको मिशन स्टेटमेंट से पता चल जाता है. इट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी. अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका शेयर होल्डर है या इन्वेस्टर है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करता है जिस कंपनी को अपना मिशन स्टेटमेंट क्लियरली पता हो कि एग्जैक्टली उनके पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या, वो किस तरह के कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, वो क्या बनाते हैं, उनका गोल क्या है, उनका ओवरऑल पर्पस क्या है. तो वो सारी चीजें अगर उनको पता होगी तो वो उनको काफी बेटर आइडिया मिलेगा और वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे. तो एक एग्जांपल लेते हैं. अब IKEA की एक एग्जांपल और ले रहे हैं. तो IKEA में क्या है? आवर बिजनेस आइडिया सपोर्ट्स दिस विजन ऑफ ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ वेल डिजाइन्ड functional home furnished products at prices so low that many people are
as possible will be able to afford them. अब इसमें कुछ बातों को समझने की बहुत जरूरी है. इसमें सबसे पहली चीज आप क्या बात कर रहे हैं कि आपको क्या ऑफर करते हैं आप, वेल डिजाइंड फंक्शनल होम फर्निशिंग. तो आपका प्रोडक्ट क्लियर हो गया कि आप किस प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, वो क्लियरली यहां पर पता चल रहा है. प्लस आपको उसकी प्राइसेस को, आप प्राइसेस लो प्राइसिंग पे उसको बनाते हैं सो दैट द पीपल कैन अफोर्ड. इसका मतलब आप उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोग इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं या जो लोग कम प्राइस में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं, तो आप उनके लिए प्रोडक्ट को बनाते हो. तो यहां से आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस यू आर इनटू फर्नीचर इंडस्ट्री, वो भी क्लियर हो रहा है. आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो, किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हो, वो भी क्लियर हो रहा है. और आप किस कस्टमर के लिए बनाते हो, वो भी क्लियर हो रहा है. सो दिस कुड बी अ वेरी आइडियल मिशन स्टेटमेंट विच इज मेड बाय IKEA. Let's move to the third component, that's called business definition. अब business definition क्या होता है? It can be defined in terms of products, in terms of customers, in terms of technology. आप तीन तरह से बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं. पहला कि आप किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो आप IT के प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन में हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, आप किस तरह के सेक्टर में हैं वहां पे किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप उस तरह से बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं. आप किस तरह के कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, आप प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, मिडिल क्लास को सर्व कर रहे हैं, आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को सर्व कर रहे हैं, तो वो भी उस तरह से भी बिजनेस को डिफाइन किया जा सकता है. और आप किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नजर आ रही है, तो बहुत सारी कंपनीज अपने बिजनेस डेफिनेशन में क्लियरली लिखती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर वो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि लोगों की लाइफ आसान बन सके. सो दैट इज व्हाट द बिजनेस डेफिनेशन इज ऑल अबाउट. आप इसको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं. Most of the strategic choices is made based on business definition of the company. तो कंपनी जो भी स्ट्रैटेजी बनाती है या स्ट्रैटेजिक चॉइसेस लेती है वो हमेशा उस चीज पर बेस्ड होता है कि उनका बिजनेस डेफिनेशन क्या है. तो बिजनेस डेफिनेशन एक क्लियरली आप अगर उसको डिफाइन कर देंगे तो हर स्ट्रैटेजी को बनाते हुए आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी ज्यादा गाइडेंस मिलेगी. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर. उनका जो बिजनेस डेफिनेशन है, टू मीट द एवरीडे नीड्स ऑफ द पीपल एवरीवन विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट. अब यहां पर आप देखें एवरीडे नीड मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का पार्ट, एंड यू आर मेकिंग इट फॉर पीपल हु आर एवरीवन. आप सबके लिए बनाते हैं, फॉर एवरी कस्टमर सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. एंड you are talking about branded products. That means HUL has made, HUL के अगर आप पूरे पोर्टफोलियो को देखेंगे, they have more than 100 brands in their portfolio. इसी वजह से वो हर एक प्रोडक्ट को एक डिफरेंट ब्रांड नेम से लॉन्च करते हैं, and that is what their business definition clearly indicates. The fourth is business model. business model क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. business model as the name implies is the strategy for effective operations of the business. तो business कैसे ऑपरेट होगा उसके बारे में आपको बिजनेस मॉडल से पता चलता है. हाउ कंपनी विल गेट फंड्स, जैसे आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने पड़ते हैं. पहली चीज आपको फंडिंग कैसे होगी, कंपनी को फंड्स कहां से आएंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो आपको बिजनेस मॉडल बताता है. हाउ कंपनी विल ऑपरेट टू मेक प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बनाएगी, किस तरह से वो ऑपरेट करेगी, इस प्रॉफिटेबिलिटी को बनाने के लिए किस किस प्रोसेसेस को फॉलो करेगी, क्या फ्लो चार्ट होगा, वो भी कंप्लीटली आपको बिजनेस मॉडल से पता चल जाता है. व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑपरेशन टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ओवरऑल बेसिकली बिजनेस मॉडल है क्या, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस, इट टॉक्स अबाउट द फ्लो चार्ट, इट टॉक अबाउट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस चीज के लिए आपकी फंडिंग कहां से आएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनेगी, आपका ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन किस तरह से रन करता है, वो सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाती हैं. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ ओला. अब ओला एक कैब सर्विस है. अब ओला के दो एंड पे दो चीजें हैं. एक एंड पे टैक्सी ओनर है, एक एंड पे कस्टमर है. टैक्सी ओनर कहता है कि उसको कस्टमर नहीं मिलते, कस्टमर कहता है उसको सर्विस नहीं मिलती. तो ओला ने एक प्रोसेस डेवलप कर लिया जिससे कि वो एक मीडिएटर बन गया जो कि टैक्सी को कस्टमर तक पहुंचाता है और कस्टमर को टैक्सी तक पहुंचाता है. और उसके थ्रू एक एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक जीपीएस सिस्टम उनकी हेल्प करता है. तो ये उनका एक प्रोसेस है और उसके थ्रू उनको दोनों तरफ से अर्निंग होती है. कस्टमर का भी रेवेन्यू उनको जाता है और टैक्सी वालों से भी वो कमाते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बिजनेस मॉडल, जिससे कि आपको ये भी पता चल सके कि बिजनेस कैसे ऑपरेट होगा और आपको ये भी पता चल सके कि बिजनेस का रेवेन्यू कैसे आएगा और कहां से आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस मॉडल. The last one is called business goals and objective. तो what is business goals and objective? These are the base of measurement. तो basically आप जो भी कर रहे हैं उनको मेजर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि जो आपने प्लान किया था वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ भी या नहीं हुआ. तो वहां पे आपके गोल्स बहुत काम आते हैं. गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव.
अब जो भी आपके गोल्स हैं, जो गवर्नमेंट जो भी आपके गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, फॉर एग्जांपल मैं अगले 3 महीनों में, अगले 3 इयर्स में मैं 10% का मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता हूं, तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपने 10% का मार्केट शेयर अचीव किया या नहीं किया। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक गोल। तो गोल की अच्छी बात क्या है कि वो स्पेसिफिक है और मेजरेबल है। तो वो काफी स्पेसिफिक है, मतलब क्लियरली पता चल रहा है आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और वो मेजरेबल भी है, मतलब आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको मेजर भी कर पाएंगे कि वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? दे आर टाइम बेस्ड मेजरेबल एक्शंस व्हिच हेल्प इन अकम्प्लिशिंग द गोल। तो जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जस्ट अभी एग्जांपल दिया कि मैं 10% मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता हूं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। अब अगर ये मेरा गोल है तो इस तक मैं पहुंचूंगा कैसे, इस गोल को मैं अचीव कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आई विल नीड सर्टेन प्लान्स, मुझे कुछ ना कुछ प्लान्स चाहिए होंगे जो उस गोल को अचीव करने में मेरी मदद करेंगे। तो गोल्स क्या है? गोल वो स्पेसिफिक है, वो मेजरेबल है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, और उस गोल तक पहुंचने के लिए जो प्लानिंग आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आप नए चैनल मेंबर्स को स्टैब्लिश करते हैं, नए मार्केट्स में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी आप कर रहे हैं फॉर अचीविंग दैट गोल, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव। तो लेट्स टॉक अबाउट रिव्यू। हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि ओवरऑल स्ट्रैटेजिक इंटेंट है क्या। तो all these components of strategic intent helps in establishing the philosophy of the company। तो ये जो पांचों कंपोनेंट हैं आपके, चाहे वो मिशन है, विजन है, आपके गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका बिजनेस मॉडल, आपका डेफिनेशन है, ये सब कुछ मिलकर आपकी कंपनी की फिलॉसफी को स्टैब्लिश करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है और हेल्प करता है फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट लेवल, चाहे बिजनेस लेवल पे है, फंक्शनल लेवल पे है या कॉर्पोरेट लेवल पे है, किसी भी लेवल की स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं तो ये पांचों चीजें आपके स्ट्रैटेजीज को शेप डाउन करती है, उसको गाइड करती है। Another important thing is irrespective of the size and structure, organization must have strategic intent। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, छोटी साइज की है, बड़े साइज की है, उसमें कितने हिरार्की लेवल्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ये सब उतना कुछ मैटर नहीं करता। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रैटेजिक इंटेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको गाइड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरह की होंगी और आप फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं। तो ये कंपेलिंग स्टेटमेंट जरूर बनाएं in the form of strategic intent। So thanks for watching. I hope you enjoyed this particular session. Do subscribe to my channel, like and share so that more and more students can be benefited out of it. We'll be meeting in the next lecture very soon.